बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खबर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई है और जमायमा खान ने ट्विटर पर एक नई बहस छेड़ दी है। एक नए तरीके से इमरान खान को टिचकर की है। टिचकर का मतलब भी क्या और ये सारा मामला दोनों क्या है, ये मैं इससे पे आपसे बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि लाहौर के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, बल्कि पूरे पंजाब में हो रहे हैं। 20 नशिस्तें ज़ाहिर है कि ये खाली हुई हैं, डी सीट हुई है। लोग जो कि मुनहरिफ हो गए थे और वो चले गए थे मुस्लिम लीग नून की तरफ, उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट किया था। वो ज़ाहिर है कि पीटीआई जो गई है उधर अपना इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी सीट कर दिया। उसके बाद वो लोग जो हैं अभी वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी, पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फैसला उनके हक में आता है, खिलाफ होता है या सिर्फ स्टे आ जाता है। लेकिन इस दौरान चूंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं, दोनों पार्टियां जेडे घोड़े ने ना भाजी फुल स्पीड ना दौड़े हैं। लेकिन मसला ये है कि ये इलेक्शन जो है ये बड़ा मतलब मारो मार वाला इलेक्शन जो है वो बन सकता है और इसकी उम्मीद या इसकी एक क्या कहना चाहिए ख़तरा जो था वो पहले दिन से था, क्योंकि पीटीआई को नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन जीत नहीं सकती। इसलिए हारे हुए जवारी की तरह वो ताश चुके रहना और कांते मारना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसी तरह की हरकत जो है लाहौर में हुई है। नज़ीर चौहान साहब जो कि पहले पीटीआई में थे और मुनहरिफ होकर इस तरफ आ गए थे अपना नून लीग की तरफ, डी सीट हुए हैं। नून लीग ने अपने वादे के मुताबिक उन्हीं को टिकट जारी कर दिया। बहुत सारे मुस्लिम लीगी जो हैं उनको इनके टिकट दिए जाने पर इतराज़ है। बहुत सारे मुस्लिम लीगी कह रहे हैं कि यार जेड़ा बंदा इमरान दा नहीं बनया ताड़ा किवें बनेगा, आप क्यों उसको खाम खा यहाँ पर मुसल्लत करें, यहाँ पर जो हमारे लोग थे वो किधर जाएंगे। लेकिन चूँकि ये लाहौर है, लाहौर शहर के अंदर इमरान खान का अपना एक वोट बैंक होगा, लेकिन पाएन इतने खंबे नू टिकट मिल जाए तो नवाज शरीफ जो है ना उसके नाम पर वोट मिल पड़ता है। ये एक सच्ची बात ये है। इसलिए नून लीग ने इसी जोन में उनको टिकट दे दिया है। लेकिन वहाँ की ग्राउंड की सूरत हाल अगर मैं आपको बताऊँ तो नज़ीर चौहान को वो एक्सेप्टेंस नहीं है। हालांकि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब और परवेज़ मलिक साहब के जो साहबजादे हैं अली परवेज़ मलिक साहब, दोनों MNAs हैं, दोनों बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि नज़ीर चौहान साहब जीत जाएँ, नालों नाल फिर रहे उनके। लेकिन फिर भी जो मुस्लिम लीगी है पुराना वर्कर वो थोड़ा सा जो है ना वो अपना नखरा दिखा रहा है अभी तक। हो सकता है कल को मान जाए, लेकिन फिलहाल सूरत डिफरेंट है। दूसरी साइड पे जो उम्मीदवार हैं खालिद गुज्जर, उनका नाम मुझे बताया गया है। हाँ जी, खालिद गुज्जर साहब जो हैं ये PP 167 यानी 167 का ये हल्का है। यहाँ पर सर कल रात को हुई है सर आपस में लड़ाई और नज़ीर चौहान साहब ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खालिद गुज्जर साहब जो हैं वो भी क्लेमेंट है कि नज़ीर चौहान ने हमला किया है। वो नज़ीर चौहान साहब कहते हैं उनके लोगों ने हमला किया है। खालिद गुज्जर, उनका बेटा आदिल गुज्जर उसमें ज़ख्मी भी हुआ है। मैंने जो इतला ये जो इवेंट की ये वाक़या हुआ है, ठीक है, ये लड़ाई का, उसकी जो मैंने मालूमात ली हैं वो आसिफ चौधरी हैं, डॉन अखबार के बड़े सीजन किस्म की जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उनसे मैंने बात की है तो उनके मुताबिक ये है कि जनाब पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो अपनी ही मुद्दत में दर्ज किया है। वो ना नज़ीर चौहान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही वो मुकदमा जो है वो खालिद गुज्जर की तरफ से की मुद्दत में जमा हुआ है। वो पुलिस आप ही एक ऐसे ही हैं जनाब, उनका नाम है मोहम्मद अमीन, जोहर टाउन थाने के, उन्होंने ये मुकदमा उनकी मुद्दत में जमा हुआ दर्ज हुआ है और जिसके मुताबिक ये है कि आदिल गुज्जर जो कि बताए जाते हैं खालिद गुज्जर के साहबजादे, उनके सर पे चोट लगी है, कोई डंडा लगा है या ईंट लगी है, इस तरह का कोई वाक़या है। हालांकि वहाँ पर सर फायरिंग हुई है। नज़ीर चौहान साहब कहते हैं कि सरे आम फायरिंग हुई है, मेरी गाड़ी को छलनी कर दिया उन्होंने, इतनी फायरिंग की है। ये इल्ज़ामात हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। मैं एक्चुअली जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले इस बात का ख़तरा जाहिर किया जा रहा था कि पीटीआई चूँकि हारी हुई इस वक्त पोजीशन में है, लिहाजा वो इलेक्शन को ख़राब करने की कोशिश ज़रूर करेगी और वो कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड से जो मुस्लिम लीग नून है
उसको जितना ज़्यादा इस पर धीरज रखना चाहिए, जितना ज़्यादा उनको यानी इस पर पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए था, नज़ीर चौहान साहब ने उतना पेशेंस का मुजाहरा नहीं किया। यही वजह कि जो अता तारड़ साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सवाल हुआ है, जो ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, उन्होंने कहा जी हम तहकीकात करवा रहे हैं और तहकीकात के बाद ये देखे सुने समझे बगैर कि साडा केड़ा है तो उन्होंने केड़ा है, जो जिम्मेदार होगा ना हम मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब ये जो डीआईजी ऑपरेशन है उन्होंने ये बात बताई है, लाहौर के डीआईजी ऑपरेशन, उन्होंने कहा जनाब हमने 7 बजे यानी जिस वक्त आपके पास मेरा वीलॉग पहुंचेगा उस वक्त तक ये मीटिंग हो चुकी होगी। उन्होंने कहा तमाम उम्मीदवारों को हमने बुला लिया है, लाहौर के 3 हलकों में इलेक्शन हो रहा है, तीनों हलकों के उम्मीदवारों को तलब कर लिया वहाँ पे, और वहाँ पर हम उनको कहने लगे हैं कि किसी किस्म की असले की नुमाइश नहीं होगी, जेड़ा करेगा असी फाड़ लांगे। अच्छा, अब ये जो बातें हैं ना ये बता रही हैं कि जो इस वक्त पंजाब हुकूमत है यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो अपने उम्मीदवार को भी किसी किस्म का कोई वो देने को तैयार नहीं है, फ़ायदा देने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब इसकी एक वजह पॉलिटिकल भी है कि पार्टी के अंदर एक प्रॉब्लम चल रहा है नून लीग के अंदर कि भाजी तुसी अपने जेडे बाल ने उन्होंने कित्थे लैके जाना जे, वो सारी जिंदगी कौंसलर ही रहे, वो कौंसलर का इलेक्शन लड़ें या हवा में फिरते रहें, नहीं ऐसे ना करें। जो यहाँ पर उम्मीदवार पहले थे उनको टिकट दिया जाए, लेकिन अब चूँकि ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़बान दे चुके हैं कि जनाब हमारे साथ जो लोग हैं उनको टिकट जारी करेंगे, और टिकट भाजी देने पै रहे। ग्रंटर जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब भी लाहौर से बैठे हैं, लिहाजा नून लीग जो है ना इस वक्त उसको बाहर से खतरा नहीं है भाई। इस वक्त मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, नून लीग को नून लीग से ही खतरा है कि उनके जो लोग हैं वो कहीं रिवॉल्ट ना कर जाएं। पीटीआई तो उसके तो हालत ये है कि वहाँ पर जो उनके उम्मीदवार हैं ना, जितने भी उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल बेदिली के साथ अपनी कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का इल्म है कि हम अव्वल तो इलेक्शन जीतेंगे नहीं, अगर जीत भी गए तो क्या बनेंगे, अपोजिशन में जाके बैठेंगे और कितनी देर के लिए बैठेंगे। इमरान खान तो कह रहे हैं भाई 2 महीने बाद इलेक्शन होना है तो 2 महीने लिए असी 4-5-6 करोड़ रुपये ला दिए। ये एक कैलकुलेशन करते हैं लोग, ये ऐसे नहीं है कि जो सियासी वर्कर होता है या जो उम्मीदवार होता है वो कैलकुलेशन नहीं करता। ये जो इलेक्शन लड़ने वाले होंगे ना हल्के वाले लोग, ये सर बहुत सियाने लोग होते हैं। ये सिर्फ किसी की एक इशारा अबरू के ऊपर बग़ैर किसी मकसद के या बग़ैर किसी फ़ायदे के पैसे नहीं लुटाते, लिहाजा वो चीज़ों को अपनी ताकत को संभाल के रखते हैं। वो ये उनका ये सीन है। जबकि मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उनको ये है कि हम जीत गए तो सरकारी एमपी होंगे, सरकारी एमपी होंगे और हमारी क्या तो कह रही साल पूरा इलेक्शन नहीं होना, इस दौरान अपने हल्के में काम भी करा लेंगे, कोई 2-4 अपने भी बिजनेस से फायदे ले लेंगे, लिहाजा वो पूरे जोर से लड़े हैं। तो उनके रास्ते में जो है वो यूसी काउंसलर और नून लीग के अपने ही लोग जो हैं वो ज़रा रुकावट हैं। मैंने आपको एक इशारे के तौर पर बता दिया है कि ये इशारा है वज़ीर दाखिला की तरफ से कि हम पूरी तहकीकात करेंगे और फिर बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी को सामने रखे बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो नज़ीर चौहान साहब जिस सच्ची मोहब्बत के चक्कर में नून लीग में लगे फिर रहे हैं, वो उनको सच्ची मोहब्बत फ़िलहाल नून लीग के अंदर से नहीं मिल रही। जीत वो जाएं हार वो जाएं वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा जी, अब दूसरी बात मैं जो करने लगा हूँ वो ये है कि जो मैंने कहा कि जमैमा ने एक छेड़छाड़ कर दी है ट्विटर के ऊपर। वो छेड़छाड़ सर ऐसे है कि फादर्स डे है आज, ठीक है, और फादर्स डे के ऊपर पूरी दुनिया में जो बच्चे होते हैं वो अपनी जो वालिद होता है उसकी तस्वीर लगाते हैं या उनको गिफ्ट्स भेजते हैं या कोई यूँ समझ लें कि उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह के इंस्टाग्राम, इस तरह की जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको भरे हुए नज़र आएंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके पास ये सहूलत मैसर नहीं होती, वैसे तो हर एक को लगी अजकल सोशल मीडिया है। साढ़े दौर ही थे वैसे फादर्स डे जो होंदा सी रोज़ का ही होंदा सी बाजी, रोज़ाना ही मतलब अब्बा जी के घर आने का टाइम होंदा सी ते साड़ी जनाब बोलती बंद हो जाती सी कि वो हो ए गाने बंद कर दो, ए चित्रहार नहीं लाना, ठीक है, वो दौर और था। लेकिन जब कोई ऐसा दिन होता था तो फिर ईद कार्ड
दिन होता था तो ईद कार्ड लिया जाता था, कोई बर्थडे होता था तो बर्थडे का कार्ड जो है वो जाके बड़ा लिया जाता था इस तरह। और जो फादर्स या मदर्स डे, अगर उस वक्त बहुत कम लोगों को पता था कि ये फादर्स और मदर्स डे भी मनाए जाते हैं, तो वो अगर किसी को पता था फिर भी कार्ड्स ही होते थे, फूल होते थे, कार्ड होते थे, इस तरह के तोहफ़े दिए जाते थे। ये जो छेड़छाड़ मैंने कहा है, ये छेड़छाड़ की सर जमायमा गोल्डस्मिथ साहबा ने। पहले वो जमायमा खान लिखती थी अपना नाम, जब से उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए, उनकी जो है अपना घर दे बाहर ये नून लीग के लोगों ने जाके मुजाहरे किए, क्योंकि जो है ना वो यूथी है, वो बाज नहीं ना आते, वो नस नस के नवाज शरीफ के घर दे बाहर जाते हैं, हुसैन नवाज साहब का घर है उसके बाहर जाते हैं, मुजाहरे करते हैं। लिहाजा उनको रोकने के लिए फिर काउंटर अटैक किया गया था कि मरियम जो है जमायमा गोल्डस्मिथ साहबा, उनके घर के बाहर जाके मुजाहरा किया जाए। वो 2-3 बारी मुजाहरा होया, उन्होंने कहा जनाब मेरा की तलक वास्ता, ठीक है, ये मुझे क्यों तंग किया जा रहा है, मैं पाकिस्तानी सियासत में कहाँ से आ गई, मेरा क्या तल्लक वास्ता है सारे काम से। लिहाजा उन्होंने अपना नाम जमायमा गोल्डस्मिथ दोबारा लिख लिया, जमायमा खान हटा दिया। उस घर में इमरान खान के 2 बेटे भी रहते हैं, और आपकी इतला की लेयर्स है कि वहाँ पर उनकी एक बेटी भी रहती थी। अब वो पता नहीं वहाँ पे हैं या अमेरिका वापस चली गई हैं। उनका नाम टैरियन खान है, और वो अपना नाम के साथ टैरियन वाइट लिखती हैं। ये वो हैं जो बेटी ख़ातून, अब तो ज़ाहिर है माशाल्लाह वो काफ़ी जवान हो गई हैं, और उनकी जो वालदा थी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान के ऊपर कि जनाब ये बेटी जो है ये इमरान खान की है, और इमरान खान ने मुझसे वादा किया था शादी का, शादी इसने नहीं की, और लेकिन बेटी उसकी है। तो इमरान खान ने वहाँ पर लिख के दिया था सर अमेरिका की अदालत के अंदर कि जी जनाब मेरी बेटी है, तो मतलब मैंने सजा ना देना, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। वो सारा मामला सारी दुनिया के इल्म में है। अब सर फादर्स डे है, टैरियन ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई, बिल्कुल कोई उन्होंने फादर्स डे के ऊपर कोई पैगाम भी नहीं दिया। जमायमा ने अपनी जो ट्विटर का अकाउंट है उनके ऊपर उन्होंने एक तस्वीर लगाई है, और तस्वीर के ऊपर लिखा है हैप्पी फादर फिगर्स डे। ये साथ उन्होंने टैग किया है बेन गोल्डस्मिथ को। जाहिर है बेन गोल्डस्मिथ से यही पता चलता कि उनके वो भाई हैं, और तस्वीर भी उन्होंने लगाई है वो टैरियन की और बेन गोल्डस्मिथ की है। दोनों बड़े एक यानी ऐसे बैठे हुए जैसे बाप बेटी होते हैं। बेटी ये इमरान खान साहब की हैं। अब जमायमा गोल्डस्मिथ की बहुत मैं इज़्ज़त इसलिए करता हूँ क्योंकि वो उन्होंने अपने साबिक हस्बैंड की एक एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी को माँ वाला प्यार दिया। न सिर्फ उन्होंने दिया बल्कि उनके पूरे ख़ानदान ने दिया। अब यकीनी तौर पर टैरियन खान का ये एक उम्मीद होगी कि मेरा प्यो मन कॉल करेगा, लेकिन इमरान खान ने तो अपने सक्के बच्चों को कॉल नहीं की पाए, यानी जिनको वो ओन करते हैं, 2 बेटे हैं जमायमा में से उनको ओन करते हैं, वो उनको कॉल नहीं करते। तो ये मतलब टैरियन कितों करेंगे, उन्होंने तो कभी पब्लिकली उनको ओन भी नहीं किया। एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पे एक MQM के उहदेदार होते थे, वो सारा केस लेकर पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स थे अदालती वो लेकर वहाँ पर आ गए थे। इमरान खान साहब उस वक़्त उनके साथ बैठे हुए थे, और वो इमरान खान साहब का जो चेहरा है वो बोलती बंद हुई सी पाई इमरान खान की बाकायदा तौर पर, और वो कह रहे थे कि जनाब आप इसकी तरदीद कर दें, ये इसको ओन कर लें। हम ये तो नहीं कह रहे कि ये जनाब ये जो लिखा हुआ ये सही है, ये गलत है, आप बता दें। इमरान खान ना तरदीद कर पा रहे थे ना उसकी तईद कर पा रहे थे, और चेहरा जो था वो बिल्कुल शर्मिंदगी वाला था। हालांकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, ये जो इल्ज़ामात हैं, लेकिन उनकी अदालत में, अमेरिका की एक अदालत के अंदर बाकायदा इमरान खान का वो मौजूद है, बयान मौजूद है। तो इसके बाद जो है और अमेरिकी अदालत का फैसला है, केस उन्होंने इसी बुनियाद पर निपटाया हुआ है। तो ये एक तस्वीर जो लगाई है सर जमायमा गोल्डस्मिथ साहबा ने, ये सर मतलब इमरान खान को छेड़ने वाली गल है भाई। उसकी वजह क्या है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, बेटी वो किसकी है, इमरान खान की। तस्वीर उन्होंने लगाई है अपने भाई के साथ उसकी, यानी भाई ने उसको अडॉप्ट कर लिया हुआ है, इसका मतलब मैं ये समझूँ तो छेड़ने वाली गाली हुई ना भाई ना, ठीक है। दूसरा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए सर रीट्वीट हुए हैं सर, इसको 4 घंटे जब हुए थे जब मैंने इसको तस्वीर को लिया है, तो उसमें रीट्वीट जो हुए हैं वो 765 हुए हैं। 516 लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया हुआ है, और 6368 लोग जो हैं उसको लाइक कर चुके थे। इसके नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो कमेंट्स में आपको पाकिस्तानियों के कमेंट्स सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। और एक कोई ख़ातून है,
उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ये बेटी, ये जो बच्ची है, ये नून लीग या पीपल्स पार्टी के किसी मतलब उहदेदार की होती, किसी लीडर की होती, तो जो यूथी हैं उन्होंने ज़िंदगी अजाब कर देनी थी सर, उनकी ज़िंदगी अजाब कर देनी थी। लेकिन ना पीपल्स पार्टी की जानिब से, ना मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस बच्ची को लेकर कभी इशू नहीं बनाया गया। ये फ़र्क है। देखिए, ये बच्ची जो है, इसको किस बात की सज़ा दी जाए? इसका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो जितना भी है, या इमरान खान का है, या इसकी वालदा का है, सीता वाइट का। अब तो वह दुनिया में नहीं रही। तो इस बच्ची को खाम खा निशाना क्यों बनाएं लोग? तो ये एक जो है ना, बड़ा एक नाजुक सा मामला है, जिस पर बात करते हुए मैं भी बहुत ज़्यादा जो है वो अपने अल्फाज को कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन ये छेड़छाड़ की है सर, छेड़ता फड़ के इसने जमाइमा ने, पता नहीं वो हुण केड़ी गल दा बदला लिया इमरान खान को, क्योंकि ये जैसे ही उन्होंने तस्वीर लगाई है उसके बाद जो कमेंट्स हैं वो सर मैं नहीं पढ़ सकता। वो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ और फिर बच्ची के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या लोग लिख रहे हैं, मैं वो कमेंट्स नहीं पढ़ सकता। अब ये मुझे समझने से कासर हूँ कि ये टैरियन के लिए उन्होंने कुछ किया है। टैरियन के लिए नहीं किया होगा, क्योंकि टैरियन को तो उन्होंने ओन किया हुआ है, साथ भाई की तस्वीर लगाई हुई है। लेकिन इमरान खान को लगता है छेड़ा उन्होंने, और इमरान खान की ये बेटी काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर सोशल मीडिया के ऊपर इस रेफरेंस से, फादर्स डे के रेफरेंस से ज़ेरे बहस आ गई है। बहर ये इमरान खान और उनकी साहबका बीवी का मामला है। दोवां दी सच्चियां मुहब्बतां ने। इमरान खान कहता मैं 6 अरब का घर उन्हें तोहफा ही दिता है, ठीक है, और इमरान खान ने उन्हें तलाक दी थी। तो पता नहीं अब ये क्या मामला है, लेकिन ये एक इशू था तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। दूसरी जो बात है वो मैंने जो कहा, इमरान खान की उम्मीद ख़त्म हो गई सर। वो उम्मीद ऐसे ख़त्म हो गई है कि जो इंतखाबी इस्लाहात थी इमरान खान ने अपने दौर में की, कि बाहर जो बैठे पाकिस्तानी हैं उत्ते बैठ के बटन नब के वोट पा दें, और EVM मशीनों वाली, अच्छा वो उनका वोट का हक PTI कहती फिर रही है कि जनाब उनके वोट का हक ख़त्म कर दिया गया है। किसी ने उनके वोट का हक ख़त्म नहीं किया। जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मेरा व्लॉग देखते हैं, मैं उनको ये वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि इस कानून साजी से आपके वोट का हक ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, आपको वोट डालने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब आप पाकिस्तान आके वोट डालेंगे तो ज़ाहिर है कि पैसे लगते हैं सर, मुफ्त थोड़ी आया जाता है, ठीक है। तो लिहाजा लोग अक्सर वोट नहीं कास्ट करने आते। जो बाहर मुकीम हैं, यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मेरी मुराद जो है वो ये है कि जो मेहनत मजदूरी करने गए हैं वहाँ पे, जिन्होंने नेशनैलिटी ले ली हुई है ना, उस पर तो मैं किसी सूरत नहीं समझता कि उनको कोई वोट का हक होना चाहिए। हाँ, जो वहाँ पे UAE में, दुबई में, मतलब चले मैं इंग्लैंड अमेरिका में भी जिन्होंने नेशनैलिटी नहीं ली हुई, उनके वोट का हक भी होना चाहिए, उनको वोट कास्ट भी होना चाहिए उनका, लेकिन वो वापस आके करेंगे। ये कानून जो बना है ये वो ये कह रहा है। ये थी इमरान खान की उम्मीद, EVM मशीन, जिसके ज़रिए वो कहते थे कि बाहर बैठे जो 30 लाख 35 लाख 50 लाख को कभी कभी करोड़ भी क्या छेड़ते हैं, पता नहीं शायद इतना ही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर 30 लाख वोट भी हों सर, तो उसको आप कौमी असम्बली के जो 200 तकरीबन कोई 41-42 के करीब हल्के हैं, उनके दरमियान अगर आप उनके वोटों को डिवाइड करें तो बड़े आराम से रिजल्ट तब्दील हो सकता है। EVM मशीन जो है वो उधर चिकीता फ्रॉड कोई नहीं फट सकता, ठीक है। वो कहाँ कोई बैठ के कब कुछ कर लेगा। PTI तो इसमें बड़ी माहिर है, इसलिए कि ये ट्विटर के ऊपर फेक उन्होंने अकाउंट किवें बनाए ने, अज तक नून लीग को समझ नहीं आई, अज तक पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आई। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है इन्होंने बनाया हुआ है। ये नहीं इमरान खान का ट्वीट आता है सर और ऐसे चलता है, यानी जिस तरह तुसी नोट गिणने वाली मशीन चलती ना, उस तरह लाइक्स बज रहे होंगे और रीट्वीट हो रहे होंगे। इसी तरह उनके जो करीबी हैं डॉक्टर शहबाज गिल हुए, ये फवाद चौधरी साहब हुए, शीरी मज़ारी साहब हुई, यानी जो चंद एक अहम है, असद उमर साहब हुए। अब चलें, फवाद चौधरी साहब तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन जीत के आए हैं, एक हल्के में से आए हैं, चाहे थोड़े वोटों में जीते थे, जीत गए थे ना, MNA बन गए। शहबाज गिल तो कभी काउंसलर इलेक्ट नहीं हुआ, एडा पॉपुलर क्यों है, ये बात समझने की है। तो इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए तमाम सियासी जमातों ने कहा कि नहीं सर, ये जो EVM है ना, ये काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा वो जो अब कानून साजी हुई है वो मुतफ़िका तौर पे हुई है और वो अब कानून बन गया है।
दूसरा जो था नैब से मुतल्लिक था, उसमें भी इमरान खान के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो भी पाए उन्होंने काटा काट के परे छोड़ता है। और बड़ा अच्छा अब कानून बना है। वैसे मैं जो अब कानून बना उसके हक़ में हूँ, उसकी मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है उस हवाले से, वो फिर मैं कभी डिस्कस करूँगा। आज जो आरफ अलवी साहब हैं, उन्होंने सदर पाकिस्तान है, उन्होंने उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया। पहले भी वो इनकार कर चुके हैं, फिर दोबारा मुश्तरका इजलास बुलाया गया पार्लियामेंट का, उसके अंदर दोबारा उन बिलों को इंडोर्स करके भेजा गया, लेकिन आरफ अलवी साहब ने उसको दस्तखत करने से इनकार कर दिया। और जो उन्होंने कहा है, देखिए रीज़न क्या दिया उन्होंने, रीज़न ये दिया है, उन्होंने कहा है कि जनाब मैं 1 दहाई से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के वोट को हक देने के मामले से मुंसलिक हूँ और तमाम हुकूमतों, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करता रहा हूँ। यानी वो अपनी ज़ात, अपनी सोच जो है उसको पार्लियामेंट से सुप्रीम समझते हैं, ठीक है। इस वजह से उन्होंने भाजी साइन नहीं किए, ये खुद लिख रहे हैं, ठीक है, जो रीजनिंग बता रहे हैं। और साथ ये भी लिखते हैं कि मुझे मालूम है कि मैं साइन नहीं करांगा तो कानून बन गया, लेकिन मैं चाहना कि नहीं जनाब, मैं नहीं मानता इस गल। यानी पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है वो उसकी विजडम एक तरफ है, और इस पार्लियामेंट में जितनी जमातों ने उसके ऊपर साइन किए हुए हैं सर, वो अगर आप तादाद देखें तो वो कोई 11-12 बनती है, ठीक है। 11-12 सियासी जमातें कौमी सतह की, ज़ाहिर है जो कौमी असम्बली में पहुँच गए वो कौमी सतह के हुए ना, उनकी विजडम एक तरफ है सर। और ये भाई साहब जो हैं आरफ अलवी साहब, ठीक है, इन्हों की कल्ले की विजडम पा रही है। इन्होंने अपनी ज़ात को, अपनी अना को, अपनी साबका पार्टी को, यानी तरीके इंसाफ के वो रुकन रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी थे, उस पार्टी के सोच जो है और उस पार्टी के लीडर का जो हुक्म है उसको पूरी पार्लियामेंट पर अफजल जाना है, ये सर उनका माइंडसेट है। और ये वो आखिरी उम्मीद थी इमरान खान की कि EVM मशीनें जो हैं ना वो जनाब लाई जाएँ और करी जाएँ। अच्छा, अब आखिरी उम्मीद मैं क्यों कह रहा हूँ ख़त्म हो गई, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा। आज सर ये इस वक्त 19 जून है, और 19 जून को ये सारे के सारे बिल पास हो गए। इमरान खान जो है वो वापस असम्बली में जाने को फ़िलहाल पब्लिकली तो तैयार नहीं है, विचों विच गल चलती होगी, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल पब्लिकली तैयार नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें वो वापस चले जाए फिर भी अपोजिशन में बैठेंगे, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कोई जादू की छड़ी ले भाई, MQM समेत बाकी सारे उठ के इमरान खान के साथ आ जाए और फिर ये वज़ीर-ए-आज़म बनने, इस सारे प्रोसेस में भी अगर आप देखें, नोट करें तो नवंबर आराम नाल लंघ जाएगा भाजी। और उससे पहले वो कह रहे हैं इलेक्शन होना है। इलेक्शन अगले साल ही होगा, वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे नॉलेज और मेरे सियासी तजज़िये के मुताबिक इलेक्शन अगले साल ही होगा। तो लिहाजा ये जो उम्मीद थी ना कि अक्तूबर च इलेक्शन होएगा तो EVM मशीनां दी ही जनाब तो फिर अन्नी पै जाएगी तो मैनू वोट बेतहाशा पैणगे, वो उम्मीद सर आज ख़त्म हो गई है। और इमरान खान भाई जो मैं पहले कह रहा हूँ कि वो बनी गाला के दरख्त गिने, दौड़ बड़ी अच्छी लाते हैं, दौड़ शोड़ लान, एक्सरसाइज करें और अच्छे अच्छे खाने खाएं बैठ के, मेरा ख्याल है यही काम करें, या टिकटॉकर से मिल लें। बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं खान साहब, टिकटॉकर्स के साथ मिल रहे हैं सर। वो किसी ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा ट्विटर के ऊपर कि खान साहब ये गल टिकटॉकरां ते आ गई ना तो फिर सुलह ही कर लो, न्यूट्रल्स के साथ भी और शहबाज शरीफ के साथ भी। अब यानी हालत ये है, यानी एक मज़ाकिया फ़ीचर है टिकटॉकर्स, बड़ा इंटरटेनिंग है वैसे, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, लेकिन खान साहब उनके साथ मिलकर उनको अपनी पार्टी के लिए कैंपेन चलाने की बात करेंगे, उनको अपना नज़रिया समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है जी खान साहब की सोच, 70 साल के बाबे की ये अप्रोच है, और ये कहते हैं कि मैं मुल्क को लीड करना चाहता हूँ। तो अब आप सोच लें कि अगर खुदा ना खास्ता ये दोबारा आ गए, खुदा ना खास्ता मैं अपने सोच के मुताबिक कह रहा हूँ, अगर आ गए तो पाकिस्तान पूरा का पूरा टिकटॉक पे चल रहेगा। हरीम शाह बड़ी मशहूर रही हैं, आपको पता है ना, वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर में भी, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में उनके टिकटॉक बनते थे। तो भाई ने टिकटॉक हुकूमत जी है ना, और टिकटॉक पार्टी उन्होंने भाई ना अज टिकटॉक करना भी है, ये लिबर्टी लाहौर के अंदर रात को 9 बजे खान साहब खिताब भी करेंगे, तो वो पता चल जाएगा कि वो क्या होता है। बहरहाल खान साहब की उम्मीद फ़िलहाल ख़त्म हो गई है। मेरा ख्याल है कि खान साहब को पहले जमामा को कायल कर लेना चाहिए कि यार टायरियां दी तस्वीरां ना ला, मेरे लिए बड़ा मसला बन जाता है, उस तो बाद कोई होर काम कर।
मेरा कम अज़ कम यही ख्याल था इन सारे इशूज़ के ऊपर। जो भी आपका ख्याल होगा वो लिख दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।